बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में त्रैबार साहेब बंदगी करता हूँ। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्त समाज, माताएं एवं बहनें, सभी को मेरा अभिवादन और आप सभी का हमारे चैनल सद्ग्रंथ पे हार्दिक स्वागत एवं अभिवंदन है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रसंग क्रमांक 3, अध्याय क्रमांक 2, मुक्ति द्वार सद्ग्रंथ का यह दूसरा अध्याय है और यह अध्याय है जगत अनादि शतक। जगत नित्य है, अनादि है, ये इसका उत्पत्ति नहीं हुआ है और ये कभी नष्ट नहीं होगा। इसी का विस्तार में वर्णन का अध्ययन हम कर रहे हैं। यह ग्रंथ स्वरूप लीन सद्गुरु श्री विशाल साहेब विरचित है, जिसकी टीका हम सुन रहे हैं सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के माध्यम से। प्रसंग क्रमांक 3 पर हम चलते हैं। अग्नि या सूर्य का स्वतंत्र स्वरूप होने से अन्य के संबंध रहे बिना केवल अग्नि या सूर्य का बुझना असंभव कथन है। जहाँ बुझाती आग लखी जला पाथे जहाँ धो, दोनों निकरे या रहे समुझी विचारो ओ। जहाँ अंगार में आग बुझ गई हो और पात्र में पानी जल गया हो, समझ करके यह विचार करो कि अंगार से अग्नि और पात्र से पानी निकल गए कि उसमें शेष है। जो छोड़े दोनों जगह अपनी अपनी भूमि, तब तहवा फिर क्या रहा खाली खाली लखूमी। यदि अग्नि और पानी अपनी अपनी जगह छोड़कर निकल गए तो फिर वहां क्या रह गया? अग्नि रहित केवल राख तथा पानी रहित पात्र, अर्थात अग्नि और जल से वे जगहें शून्य हो गई। निकसी गए परमाणु जब जल आ अग्नि जो सिद्धि, ताहि छोड़ी दोनों नहीं तिनका रूप असिद्धि। अंगार में अग्नि तथा पात्र में पानी जो सत्य पदार्थ थे, वे परमाणु रूप होकर निकल गए। उन परमाणुओं का रूप छोड़कर अग्नि और जल के स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकते। अपनी अपनी जो जगह दोनों रहे लखात, तब न बुझानी नहीं जला, ज्यों का त्यों रहात। यदि अग्नि अंगार में तथा पानी पात्र में दिखाई पड़ रहे हैं, तब न अग्नि बुझी है और न पानी जला है, प्रत्युत दोनों ज्यों के त्यों विद्यमान है। टुकड़ा बुझे अग्नि उड़ी, भई मही कही केरी, यह प्रसंग से न्याय लखी, तब ही भर्म निवेरी। सूर्य का टुकड़ा बूझकर अग्नि उड़ गई तो प्रश्न यह है कि पृथ्वी किस चीज की बन गई? इस प्रसंग का सच्चा निर्णय करो, तभी सूर्य से पृथ्वी बनने का भ्रम दूर होगा। व्याख्या: कतिपय वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य से एक टुकड़ा टूट गया, वह धीरे धीरे बुझ गया और वही पृथ्वी हो गया। प्रश्न होता है कि सूर्य का टुकड़ा तो केवल अग्नि का पुंज रहा और वह बुझ गया, तब रह क्या गया जिसकी पृथ्वी बनी? अतएव मही भई तब नहीं बुझी,
बिना बुझे कस भंग, कस न जले जो भंग नहीं, सब प्राणिन को अंग। यदि सूर्य के टुकड़े से पृथ्वी बनी, तब तो उस टुकड़े के बुझने का प्रमाण असिद्ध होगा, क्योंकि बुझने पर कुछ द्रव्य रह ही नहीं जाएगा। फिर पृथ्वी बनेगी किसकी? यदि अग्नि बुझी नहीं, तो उसके प्रकाश और उष्ण धर्म कहाँ लुप्त हो गए, जिसके पृथ्वी में दर्शन नहीं। यदि सूर्यवत प्रकाश तथा उष्ण पृथ्वी में है, तो सब प्राणियों के शरीर तथा नाना वस्तुएं जलकर राख क्यों नहीं हो जाते। निकसी गई अग्नि सबे, तबे बुझानी आगी, काहे की पृथ्वी भई, जहां घटी सब लागी। अग्नि के अंश पूर्णतया निकल जाने पर कहा जाता है आग बुझ गई। यदि अग्नि बुझ गई तो पृथ्वी किस वस्तु की बन गई? अग्निपुंज जब विकीर्ण हो गया, तब तो वहां कुछ भी नहीं रहा। फिर अभाव से भाव होने के सदृश बुझी हुई अग्नि से पृथ्वी का पैदा होना भी अयुक्त सिद्ध हुआ। जाकी ताप न सही सके, प्राणी और पदार्थ, शोभत सृष्टि तहाँ हरि, समझो बात अनार्थ। जिस सूर्य की गर्मी को इतनी दूर से प्राणी पदार्थ नहीं सह पाते हैं, उस अत्यंत उत्तप्त सूर्य के टुकड़े से बनी पृथ्वी में हरी भरी सजीव सृष्टि शोभायमान हो रही है। विचार करने से यह बात कितनी निरर्थक लगती है। व्याख्या। पृथ्वी से सूर्य लगभग 14.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। अतः 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले प्रकाश को भी सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं। इस प्रकार पृथ्वी से सूर्य लगभग 14.5 करोड़ किलोमीटर दूर होने पर भी वह अपने ताप से पृथ्वी के प्राणी पदार्थों को गर्मी से पीड़ित कर देता है। तब उसी के टुकड़े में इस सृष्टि का होना कैसे संभव हो सकता है। अन्य वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ईथर से सूर्य का बनना तो संभव हो सकता है, क्योंकि दोनों में गैस पाए जाते हैं, परंतु सूर्य से पृथ्वी का होना असंभव है, क्योंकि दोनों के लक्षण विपरीत है। प्रकाश ताप सूरज रहा, तेहि टुकड़ा बनी भूमि, प्रकाश ताप का नाश जब, केहि की मही लखी घूमी। सूर्य प्रकाश और गर्मी का पुंज है। कहते हैं उसी के टुकड़ा से पृथ्वी बनी है। प्रश्न होता है कि सूर्य से टुकड़ा होने पर प्रकाश और गर्मी का तो अभाव हो गया, तब पृथ्वी किसकी बन गई? इस पर पुनः विचार कीजिए। जाहे की जो वस्तु है, तेहि को ले निकार, काहे की सब वस्तु भय, सृष्टि को विस्तार। जिस सामग्री से जो वस्तु बनती है, यदि उस सामग्री का सर्वथा लोप हो जाए, तो वह किसकी बनेगी? इसी प्रकार सूर्य का टुकड़ा प्रकाश और ताप का पुंज मात्र था, और वह बुझकर बिखर गया। तब यह विस्तृत सृष्टिपूर्ण पृथ्वी किससे बन गई? चांदी का रुपया बना, चांदी ले निकास, काहे की वस्तु मिले, जाए बणिक के पास। चांदी के रुपए बनते हैं, और यदि कोई संपूर्ण प्रकार से
चांदी को निकाल ले तो रुपए का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। फिर क्या लेकर कोई बनिया के पास जाएगा और बनिया उसे क्या देगा। मीठा की शक्कर रही तेहि को करे विनाश, काहे का शरबत बने करे तृषा को नाश। मीठा का ही शक्कर बनता है, और यदि कोई मीठा का विनाश कर दे तो किस वस्तु का शरबत बनेगा जिसे पीकर प्यास बुझाती है। उपयुक्त उदाहरण अनुसार प्रकाश और ताप ही सूर्य का स्वरूप है, और टुकड़ा होने पर वह बुझ गया तथा प्रकाश और ताप का अभाव हो गया, तब किस वस्तु की पृथ्वी बन गई। अतः सूर्य के टुकड़े से पृथ्वी का बनना यह मानना भ्रमपूर्ण है। मन फंदा फेंकत फिरे लागी विषय बाजार, निरखी परखी बची बची चलो भरम जाल बरियार। मनुष्य के भीतर विषयी मन है, जो अपने सुखाध्यास का बंधन फैलाता रहता है, और बाहर पांचों विषयों का बाजार लगा है। विज्ञान ने भोगों की राशि इकट्ठी कर दी है। भीतरी वासना और ऊपर के विषय, इन्हीं के नशा में संसार के सारे मनुष्य उलझे हैं। हे कल्याणार्थियों, भ्रम का जाल बलवान है, अतएव परीक्षा करते हुए सावधानी से चलो। जल वायु पृथ्वी नहीं ऐसी पावक को, ताहि बुझाए राख जो सब ही देखे सो। कोई ऐसी अग्नि हो जिसमें जल, वायु और पृथ्वी के परमाणु सर्वथा न हो। उस अग्नि के बुझने पर यदि राख रह जाए और वह सबके देखने में प्रत्यक्ष हो, तब चाहे माना जाए कि उत्तम सूर्य के टुकड़े से पृथ्वी बन गई होगी। जब ऐसा हो वह नहीं, तब कैसे वह साच, साच झूठ जाचे बिना परण चही नहीं खाच। जब उपयुक्त उदाहरण अनुसार घटना नहीं घटती, तब सूर्य के टुकड़े से पृथ्वी का बनना भी असंभव है। अतएव सत्य झूठ की परख किए बिना किसी बात को मत स्वीकार करिए। छितराए गए परमाणु सब, रहे न एक मुकाम, आग बुझाए बाद जस लखो न तिन को ठाम। जैसे आग बुझ जाने पर अग्नि के परमाणु एक जगह न रहकर यत्र तत्र बिखर जाते हैं, वैसे सूर्य से अग्निपुंज टूटने के बाद उसके परमाणु बिखर गए होंगे। एक स्थान पर तो वे रहे नहीं होंगे, तब पृथ्वी किसकी बन गई। जस पृथ्वी को दृश्य लखी, तस न लखो तिन खोज, अदृश्य भय वह दृश्य नहीं, दृश्य जलावत ओज। जिस प्रकार पृथ्वी बृहद आकार दृश्यमान है, उस प्रकार अग्निपुंज बुझने पर दृश्य नहीं होता। यहाँ तक कि खोजने पर भी उसके परमाणु एकत्र नहीं मिलते, क्योंकि अदृश्य हो जाने पर वे नजर नहीं आते। हाँ, जहाँ अग्नि तेजो में दृश्य होती है, वहाँ वस्तुओं को जलाने लगती है। जौनी देखावत दृष्टि से और जलावत नाही, तैसी यहाँ न देखिए जौनी बुझाई जाही। चंद्रमा अग्निपुंजवत तेजोमय दिखाई देता है, परंतु गर्मी नहीं करता। उस प्रकार बुझाई हुई अग्नि में कल्पना करना निरर्थक है, क्योंकि अग्नि बुझने के पहले जलाती है।
व्याख्या। चंद्रमा में स्थूल अग्नि नहीं है, किंतु सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा चमकता है तथा उसका प्रत्यावर्तन पृथ्वी पर आता है, जिसे हम चांदनी कहते हैं। चंद्रमा दिन में सूरज की किरणों से बहुत तप जाता है और रात में ठंडा हो जाता है। नेत्र विषय जो होय नहीं, नहीं पृथ्वी सम ठोस, तब तो कहूँ ना वह भई, मही आकार को कोस। जो अग्नि बुझ जाने के पश्चात नेत्र से न दिखाई दे तथा पृथ्वी के सदृश ठोस भी न हो, ऐसी स्थिति में वह पृथ्वी का मूल कारण कभी नहीं हो सकता। व्याख्या। इतना सूक्ष्म और उष्ण अग्निपुंज इतना स्थूल और शीतल पृथ्वी कैसे बन सकता है? मही में जो गर्मी रही, ताहि पृथक जो और, सो वह कौनी पदार्थ है, जहाँ गर्मी की ठौर। यदि कहिए पृथ्वी में आज भी गर्मी है, तो मैं पूछता हूँ कि गर्मी से पृथक वह कौन पदार्थ है जिसमें गर्मी विद्यमान है? व्याख्या। गर्मी पृथ्वी में है ना, इसलिए पृथ्वी और गर्मी दो भिन्न पदार्थ हुए। अतः पृथ्वी गर्म आग से भिन्न पदार्थ है। वह अग्नि तब कुछ कहब, बने न तिस में उष्ण, अधिक अधिक लखी, अधिक लखी कुछ और जब, सोना अनल लखी पुष्ण। यदि कहा जाए कि वह पृथ्वी भी अग्नि ही है, तब कहते नहीं बनेगा कि उसमें अग्नि है। प्रत्यक्ष ही विस्तार रूप से पृथ्वी ही देखी जाती है, फिर उसे कैसे कहा जाए कि वह अग्नि से पूर्ण है? व्याख्या। जैसे कोई कहे अरहर में गेहूं है, फिर कहे कि अरहर भी गेहूं ही है, तो यह प्रलाप जैसी बात होगी। इसी प्रकार कहना कि पृथ्वी में आग है और पुनः बताना कि पृथ्वी भी आग ही है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? कुछ कुछ सब सब में मिले, चारों भूत स्वतंत्र, तेहि जाने बिन भेद को, भला रचे षड्यंत्र। पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु चारों जड़ तत्व स्वतंत्र हैं और एक दूसरे में कुछ कुछ अंश मिले रहते हैं। इस रहस्य को न जानकर अग्निपुंज से ही पृथ्वी आदि सबकी उत्पत्ति का जाल लोगों ने रच रखा है। व्याख्या। जिसको हम लोग पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु कहते हैं, उसको वैज्ञानिक लोग ठोस, तरल, व्याव्य तथा अति व्याव्य कहते हैं। इस चार तत्व समूहों से ही जड़ात्मक जगत की स्थिति है। केवल आग या सूर्य से ही सारा जगत नहीं बन गया है। प्रसंग क्रमांक 3 यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे हम प्रसंग 4 पर बढ़ेंगे। प्रसंग 3 पे यह बताया गया है कि केवल अग्नि तत्व से ही पृथ्वी, जल, वायु का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि सब तत्व अनादि है और हमेशा रहेंगे। केवल एक तत्व से पृथ्वी की उत्पत्ति मान लेना, यह सदैव जो है निरर्थक है, असत्य बात है। आगे प्रसंग 4 पर इसका और विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और हमारे प्रोत्साहन के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।